आज का हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 जो लोक प्रशासन में नया जुड़ा है। ये सिलेबस है सेकंड ग्रेड एसएसटी का। और ये लोकायुक्त है ना, कल मैंने पढ़ाया था आपको, लोकपाल तो हटा दिया गया। लोकायुक्त आपके आरएस में, सीईटी में, हर एक राजस्थान का एग्जाम होगा, वहाँ आपको राजस्थान जीके पॉलिटी में लोकायुक्त तो मिलता ही है। कल मैंने लोकायुक्त पढ़ाया था और उसकी नियुक्ति की धारा वगैरह बताई थी। उसके अंदर मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, वो आपको थोड़ा समझाना था। बाकी लिखा तो मैंने बराबर ही है, लेकिन समझाया नहीं था, वो बताऊंगी। और आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो कार्यवाहक है। और इससे पहले कौन थे, जो सितंबर 2025 में उनकी सेवानिवृत्ति यानी कि उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो पढ़ेंगे लास्ट में। और ये सारे मैंने बता दिए हैं आपको। और इसके बाद हमारी जो यूनिट है ये स्टार्ट होगी। आप अगर भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग है ना, प्रथम और द्वितीय, वो पढ़ रहे हो तो ये सिलेबस से हट चुका है। आप वो मत पढ़ना, आपकी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आज हम राजस्थान की प्रशासनिक संस्था स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज का तो हमारा वही एक टॉपिक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग और मानवाधिकार आयोग वगैरह जो है वो सभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। ये जो टॉपिक है ना, ये पहले जुड़ा हुआ था राजस्थान जीके के टॉपिक में, जो जीके फर्स्ट पेपर होता है। राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सचिवालय, सूचना का अधिकार वो थे, लेकिन वहाँ से हटा दिया गया। मानवाधिकार आयोग वहाँ से हटा दिया गया, यहाँ लोक प्रशासन में इसे डाल दिया गया। तो कन्फ्यूजन मत होना, वो टॉपिक है। अब स्टार्ट करते हैं। और ये सेकंड ग्रेड लोक प्रशासन एसएसटी में नया जुड़ा हुआ है, राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। पटवार वीडियो छोटे लेवल पे तो हर एग्जाम में यह आता है। राइट टू राजस्थान पब्लिक हियरिंग एक्ट 2012 राज्यपाल द्वारा अनुमति 21 मई 2012 को मिली थी, अधिसूचना 7 जून 2012 को। और विभाग है ना, प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा ये सब हुआ था, और लागू 1 अगस्त 2012 को। ये प्रश्न आ चुका है वीडियो 2022 में, ये लागू कब हुआ था, 1 अगस्त 2012 को। अधिनियमित कब हुआ था, भारत के गणराज्य के 63वें वर्ष में, यानी कि आज़ादी के 63 वर्ष के बाद हुआ था। और भारत का प्रथम राज्य जिसने जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 में लागू किया, वो भारत का प्रथम है। कौन सा है, राजस्थान है। ये कांस्टेबल 2024 में आ चुका है, आरएस 2016 में भी आया था। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लोक सुनवाई सहायता केंद्र 13 अगस्त 2012 को स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे, 13 अगस्त 2012 को, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर। और इनके उद्देश्य क्या क्या है, तो नागरिकों को जन सुनवाई का कानूनी अधिकार प्रदान करना। कानूनी अधिकार, शिकायतों को समयबद्ध, निष्ठान और बाध्यकारी व्यवस्था करना, यानी कि जो आपकी शिकायत है उसको टाइम पर पूरी करनी, और उसके लिए कुछ सुरक्षा के लिए बाध्यकारी यानी कि कठोर नियम वगैरह बनाने। और प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, सुशासन को बढ़ावा देना, नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करना। यानी कि जो जनता है, आपको सरपंच चुन के भेजा है, आपको प्रधान चुन के भेजा है, तो हमारी समस्याओं के लिए भेजा है। अगर सबसे निचले स्तर पर हम देखें तो हम ग्राम पंचायत में या वार्ड पंच के चुनाव होते हैं, तो हमारी क्या समस्या होती है, हमारे वार्ड में क्या नहीं है, नल कलेक्शन नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड लाइट नहीं है। और अगर हम ग्राम पंचायत के स्तर पर सरपंच को चुनेंगे तो क्या चुनेंगे, हमारा राशन कार्ड टाइम पर नहीं हो रहा, हमें रोजगार नहीं मिल रहा। तो ये हमारी समस्या होती है, जो आम जन की समस्या होती है, पब्लिक की होती है। और यही से शुरुआत होती है हमारे यहाँ राजनीति की, वार्ड से ही शुरू होती है और आगे जाके पीएम तक जाती है। तो नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होता है। पटवारी के पास हम जाते हैं, हमारे पट्टे वगैरह, हमारे मकान वगैरह, खाद्य सुरक्षा में हमारा नाम नहीं आया, हमें आवासीय जो मकान होते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम नहीं आया, तो उस तरह से हमारी जो समस्या होती है उनका निष्पादन करना ही होता है। राज्य की ये है ना, ये नियम और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये दोनों ही सेम ही है लगभग। और वहाँ पर भी समस्या सुनी जाती है, भ्रष्टाचारों के खिलाफ जो कार्रवाई वगैरह की जाती है, तो वो और ये दोनों है। अगर नहीं पढ़ा है, मैंने अगले वीडियो बना लिया है, वो वीडियो पूरा देख लेना। और वहाँ से पर्सन तो बहुत ज़्यादा आते हैं, इससे तो कभी आते हैं तो इतना टफली पर्सन नहीं आते, ऊपर ऊपर से ही पूछे जाते हैं। अब इसकी त्रिस्तरीय जन सुनवाई का प्रणाली, त्रिस्तरीय यानी कि पहले स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर। इस तरह से जब हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम पढ़ा था, वहां पर प्रथम पदाधिकारी होता है, उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी होता है, प्रथम अपील अधिकारी, उसके बाद द्वितीय अपील अधिकारी, 3 स्तरों पर वहां पर होती है। प्रथम तो पदाधिकारी यानी कि एक अधिकारी होता है जिसको हम अपनी सुनवाई या हमारी समस्याएं देते हैं। दूसरा होता है प्रथम अपीलीय अधिकारी, जहाँ 30 दिन के भीतर हमें अपनी अपील करनी होती है। उसके बाद अगर वो भी हमारी शिकायत नहीं सुनता है या रद्द कर देता है कुछ कारणों से, या विफल हो जाता है या लंबित कर देता है मामला, तो उसके जस्ट 30 दिन बाद हम 60 दिन के भीतर भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपनी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अपील कर सकते हैं। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, देख लेना आप। तो प्रथम स्तर पर केंद्र पर लेकर शिकायत सादे कागज पर होती थी, पहले जो देते थे ना, की जाएगी। और लोक सुनवाई अधिकारी 15 दिन में सुनवाई को निपटारा, मैंने लिख दिया चिपटारा, करेगा।
कौन करेगा? शिकायत सादे कागज़ पे की जाएगी और जो लोक सुनवाई अधिकारी है ना, वो 15 दिन के भीतर ही आपकी जो सुनवाई का जो निपटारा करेगा। यदि शिकायत खारिज करता है, उसी तरह से जब प्रथम अधिकारी होता है, पदाधिकारी अधिकारी जब लोक सेवा गारंटी अधिनियम एवं सूचना शिकायत करते हैं, तो वो जब खारिज करता है तो उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो उसी तरह से 15 दिन के बाद ये खारिज करता है, तो इस कारण बताना आवश्यक होता है इनको कारण बताना आवश्यक होता है। और हम द्वितीय स्तर पर सुनवाई कर जो लोक सेवा अधिकारी के विरुद्ध जिसने कारण नहीं किया, कुछ कारण से विफल रहा, तो हम उसके विरुद्ध 30 दिन के भीतर भीतर प्रथम अपील की जा सकती है। हमारे द्वितीय स्तर पर क्या करेंगे? हम प्रथम अपील करेंगे 30 दिन के भीतर। 15 दिन में सिर्फ पदाधिकारी होता है ना, उस अधिकारी को ही कारण बताना आवश्यक होता है। यानी कुछ स्वास्थ्य कारणों से, कुछ निजी कारणों से, कुछ छुट्टी वगैरह ले ली तो आपका कार्य नहीं हो चुका, तो उस वजह उसको कारण बताना जरूरी होता है। तृतीय स्तर पर प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के में द्वितीय अपील की जा सकती है। यहाँ भी 30 दिन के अंदर ही द्वितीय अपील की जा सकती है। आवेदन, अपील और पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया धारा 8 राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम की धारा 8 जो हम आवेदन करते हैं, अपील करते हैं, पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? निःशुल्क होती है। उसमें भी निःशुल्क है, इसमें भी निःशुल्क है, यानी कि आपकी कोई फीस नहीं ली जाएगी जब आप अपील उठाते हो। द्वितीय अपील अधिकारी उस आदेश द्वारा प्रभावित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी आदेश की तिथि से 60 दिन की साम्यवादी से पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ कौन करेगा? द्वितीय अपील अधिकारी करेगा 60 दिन के भीतर, यानी कि उसकी जो आपने उसकी सुनवाई नहीं की, किसी कारणों से आप विफल रहे, आपने लंबित कार्य किया, आपने लंबित यानी खींचा और दिन पूरे हो गए, आपने कार्य नहीं किया, उसके लिए तो ये आप उनको देंगे आदेश। जो प्रथम अपील अधिकारी है उनको कहेंगे। अब वो पुनरीक्षण यानी कि वो क्या करेगा? अपनी सफाई में उसका भी पक्ष रखने का अधिकार होता है। वो अपनी सुनवाई में कुछ पक्ष रखेगा, मैं किस कारणों से ये जो अपील है वो सुनवाई है नहीं कर सका, उसको भी अधिकार होता है। तो धारा 7 में क्या है? शासी विफल रहने पर 500 या 5000 का जुर्माना यहाँ पर भी है, और राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम में भी यही है। अगर विफल रहता है या विलम्ब रहता है तो एक तो 250 से 5000 तक और एक 500 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पर्याप्त और युक्त कारण नियत समय सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर देने में विफल रहता है तो 500 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा उस प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी जो भी रहता है उसके खिलाफ, उसके ऊपर जो हर्जाना लगाया जाता है। ये का ये उसी में भी था जी। ये विफल रह रहा है तो 500 से 5000। अगर ये विलम्ब करता है, देरी करता है, आपके कार्य में वो हम जाते हैं नहीं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं परसों करेंगे, इस तरह से कल छुट्टी आ गई थी, कुछ कारण आ गए थे, इस तरह से करता है तो 250 से 5000 तक का जुर्माना लगाया जाता है जब लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अपील करते हैं हम वहाँ। यहाँ से ये प्रश्न आया था वीडियो में और RS में भी आया हुआ है, वीडियो से आया नहीं कि ये जो आपकी परिवाद या आपका वाद है और विषय वस्तु क्या है आपकी, और लोक सुनवाई का अधिकारी जो है, तो देखो परिवाद यानी पंचायत स्तर पर पटवारी होता है, वो राजस्व का देखता है, शिकायतें सुनता है। और राजस्व के भिन्न जो होता है ना, कौन होता है? ग्राम सेवक, जिसे वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट जो और अधिकारी होता है उसको कहा जाता है। तो वो राजस्व के मामले सिर्फ पटवारी देखेगा, उसके अलावा जो भी मामले होते हैं वो वीडियो देखेगा। और इनकी जो अपील हम करते हैं वो तहसीलदार से करते हैं। ये प्रश्न आ चुका है। तहसीलदार जो राजस्व संबंधी देखेगा और उपखंड अधिकारी को ये अपील कर सकते हैं। और ब्लॉक विकास अधिकारी यानी बीडीओ राजस्व से भिन्न, जो राजस्व यानी कि जमीन से, कर से, टैक्स से जो अलग होता है ना, वो मामले बीडीओ देखते हैं। और इनकी शिकायत वगैरह जो अपील की जाती है वो उपखंड अधिकारी को की जाती है। और उपखंड अधिकारी राजस्व के संबंधी देखेंगे और राज्य सरकार द्वारा गठित जिला लोक शिकायत और सत्कर्ता समिति, उप समिति, इनको शिकायत अपील हम करते हैं और ये भी मामले ये सभी देखते हैं। तो ये इतना ही टॉपिक था। ये मैंने बताया था कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, तो प्रताप कृष्ण लोहरा है। 13वें क्रम के ये प्रश्न कई बार आ चुका है, लेकिन मैंने कहा था वर्तमान में राजस्थान के हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम तो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजीव प्रकाश शर्मा है। लेकिन ये कार्यवाहक है, याद रखना कौन है, ये कार्यवाहक है। KR श्रीराम जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सितंबर 2025 को, ये थे उनकी जुलाई में हुई थी नियुक्ति और 25 को सेवानिवृत्त हो गए। उसके बाद राजीव प्रकाश शर्मा है, वो कार्यवाहक राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखना। अब आपको बताना ये कार्यवाहक के क्रम में कौन से हैं, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और एक और नियुक्ति की भी बात थी, ये मैंने कल लोकायुक्त उप लोकायुक्त पढ़ाया हुआ है, लोकायुक्त पढ़ाया था। लोकायुक्त की धारा जो 3 है उसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के 2 सदस्यों से चयन समिति नहीं होती, दोनों से या समिति या चाहे परामर्श लेता है। लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है या इस समिति से या परामर्श लेने में शामिल होता है, ये आप देख सकते हो। और मैंने ये अथॉरिटी साइट से लिया हुआ है, आप हर एक बुक में ये मिलेगा। लेकिन अगर आप
एग्जाम में प्रश्न आता है, मुख्यमंत्री को वहां आप शामिल करते हो तो आप रेट भी लगा सकते हो। गवर्नमेंट की साइट पे जाके आप देखना कि लोकायुक्त की नियुक्ति धारा 3 में राज्यपाल किससे परामर्श लेता है, और इस समिति का अध्यक्ष तो होता भी नहीं, लिखा हुआ नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ ये समिति नहीं, दोनों से परामर्श लेता है। और कौन नहीं होता वो तो आप पूरा वीडियो देखना, मैंने पूरी धाराएं, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसकी नियुक्ति, कार्यकाल, प्रतिवेदन सारा पढ़ा दिया, वो भी अथॉरिटी साइड से है। यहाँ आप रीड भी लगा सकते हो अगर प्रश्न आपको एग्जाम में आता है तो। अब हमारा एक टॉपिक रहेगा राजस्थान में प्रशासनिक संस्थाएं, जिसमें राज्य चुनाव आयोग, लोकायुक्त कर दिया हमने आज, राज्य चुनाव आयोग और मानवाधिकार आयोग करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। और पॉलिटी में आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ है, जहां ब्रिक्स, G20, क्वाड ये जब से ना, तो उसका भी एक छोटे छोटे 2-3 पार्ट में बनाऊंगी, और आपको पूरी जो न्यूज जुड़ी है ना यूनिट, उसको पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।